4 दिन की चांदनी और फिर इलेक्शन की रात। जी हां, अब 4 रोज बाकी रह गए हैं इलेक्शन 2024 में। 8 फरवरी को बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं और उसके लिए हम देख रहे हैं कि दंगल जो है वो सज रहे हैं और मैदान जो है वो भी आबाद हो रहे हैं, जैसे कि आज भी हमने देखा। मैं हूं इलेक्शन स्पेशल में आपके साथ सलमान हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सानिया चौधरी। एक बार फिर जी बिल्कुल। और सलमान, हम डिस्कस कर रहे हैं जो मुख्तलिफ हल्के हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है और हम इलेक्शन से पहले जो लोगों की पीपल्स पल्स हैं वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि जो थोड़ी देर पहले जलसे जुलूस हो रहे थे उसमें महाज संभाला हुआ है सिंध का आसफा भुट्टो ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, वो मीरपुर खास छाछरों में हमें दिखाई दिए। पंजाब के महाज पे हमें नजर आ रही है नून लीग और उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जो मरियम नवाज है वो खासी एक्टिव हैं। और काफी क्राउड हमने देखा कि जो हम मोमेंटम नहीं बनता देख रहे थे सलमान शुरू के दिनों में, अब वो मोमेंटम हम बनता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल। और आज का मोमेंटम हम अपने हल्कों का जो है वो टोटल कितने हल्के हैं आज हम 37 जो है वो 37 हल्के हम डिस्कस करेंगे और इसमें 22 हल्के जो होंगे वो कराची के होंगे और 15 हल्के जो है वो थोड़ा जनूबी पंजाब के कुछ कराची यानी कि मेरा शहर, आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और ये जो हल्के हैं इस बारे में भी आपको बताएंगे कि कहां कहां पे हमने जाना है। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से आज जो गहमा गहमी है वो अब बढ़ती चली जा रही है और तेजी के साथ इंतखाबी मुहिम जो है वो अब अपने अंजाम की तरफ हमें पहुंचती दिखाई दे रही है। तो अब हम नजर डालते हैं कि जी आज हमने जिन हल्कों की बात करनी है वो कौन कौन से हल्के हैं, कहां कहां पर जो है वो हमने जो है वो आपको बताने हैं। तो जनाब मुजफ्फरगढ़ है NA 175 से NA 178 तक, यहाँ पर 4 हल्के हैं। कोट अद्दू है NA 189 से 180, ये 2 हल्के हैं। फिर लिया के 2 हल्के हैं। तौसा शरीफ जहां पर 1 हल्का है NA 183, डेरा गाजी खान 184 से लेके 186 तक, यहाँ पर 3 हल्के हैं। और इसी तरह से राजनपुर जहां पर NA 187 से लेके NA 189 तक 3 हल्के हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हमने जो है वो बात करनी है मलीर कराची की 229 से लेके 231 3 हल्के हैं। फिर कोरंगी है 3 हल्के कोरंगी के हैं, 4 हल्के कराची ईस्ट के, 3 कराची साउथ, 2 कराची किमाड़ी और फिर कराची वेस्ट के भी 3 हल्के हैं। और फिर हम आएंगे कराची सेंट्रल, 4 यहां पर हल्के हैं NA 247 से लेके NA 250 तक। तो ये 22 कोई हल्के हैं जिसका हम जो है वो आज जिस पर हम बात करेंगे। और इन 22 हल्कों से पहले हमने जो है वो बात करनी है मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, लिया, तौसा, डेरा गाजी खान, राजनपुर की। और इसके लिए अब हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान नोमान खान बाबर, जो कि हमें इन 15 हल्कों से मुतालिक डिटेल में बताएंगे। इससे पहले भी हमारे साथ जो हैं वो मौजूद रहे थे। तो हम अब रुख करते हैं। नोमान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। एक बार फिर बड़ी डिटेल से हम बात कर रहे थे, तो आगाज़ करते हैं हम फिर NA 175, जहां पर जमशेद दस्ती साहब न सिर्फ 175 बल्कि 176 से भी मैदान में हैं। और जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो सिर्फ मैदान में नहीं होते बल्कि खबरों में भी रहते हैं। हमने देखा उनकी वो वीडियोस आती हैं, कभी वो अफसरदा होते हैं, गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, परेशानी भी उठाते हैं, बड़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा मुबैना तौर पे। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन से वो भागते नहीं हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल। पहले तो हसन मैं बता दूं कि जनूबी पंजाब 3 डिवीज़न पर मुश्तमिल है सूरत हाल। या कि इससे पहले हमने भावलपुर डिस्कस किया, मुल्तान डिस्कस किया और आज डेरा गाजी खान डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ है, लिया है, कोटादू है, तौसा है और राजनपुर ज़िला भी शामिल है। मुजफ्फरगढ़ काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसकी वजह यह कि यहाँ न सिर्फ NA के 4 हल्के हैं बल्कि इसके साथ साथ नवाबज़ादा नसरुल्ला खान जो कि अपोजिशन की अलामत समझे जाते थे, उनका ताल्लुक इधर इसी मुजफ्फरगढ़ से था। हिना रब्बानी खर, गुलाम मुस्तफ़ा खर, सभी जो हैं इसी से हैं। और अब रही सही कसर जो है आज जमशेद दस्ती ने अपने मुख्तलिफ अंदाज़ सियासत से जो है पूरी कर दी है। वोटर्स को कायल करते हैं और मुख्तलिफ अंदाज से कायल करते हैं। कभी गधा रेडी पर सफ़र कर लेते हैं, कभी चिंची रिक्शे पर बैठ जाते हैं। तो इस वक्त वो सियासी मैदान में हैं और इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। NA 175 है, इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पर उनका मुकाबला जो है हमाद नवाज टीपू से है, जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। जबकि इसके साथ साथ इरशाद सियाल हैं जो कि साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, इनसे उनका मुकाबला है। इस वक्त जमशेद दस्ती हारमोनियम का उनको इंतखाबी निशान जो है अलाट किया गया है। पहले इन्होंने अपनी पार्टी बनाई अवामी राज पार्टी, उसके बाद इस पार्टी को जो है तहरीक इंसाफ में ज़ब्त किया और अब आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हिमायत तहरीक इंसाफ की हासिल है। सूरत हाल के इरशाद सियाल जो है काफ़ी हद तक मजबूत कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के, और मुजफ्फरगढ़ वैसे भी पीपल्स पार्टी का जो है गढ़ समझा जाता है। और इरशाद सियाल जो है पहले रुकन कौमी असम्बली रहे हैं, इजी एक्सेस में होते हैं, हल्के में रहते हैं और ये
शहरी हल्का है, तो इनकी पोजीशन जो है, इनका पलड़ा जो है काफी हद तक भारी दिखाई ठीक देता है, है। आप बता रहे थे N175, अब रुक करते हैं N176 का। यहां पर क्या माजरा है? यहां पर भी जमशेद दस्ती जो है वो मैदान अमल में। हसन, यहाँ पर जमशेद दस्ती खुद तो मैदान में नहीं है, अलबत्ता उनकी अहलिया जो है वो सियासी मैदान में एक ही बात वो है। नवाब इफ्तिखार खान बाबर के मद्दे मुकाबिल जो है। बिल्कुल, हाल ही में उनकी शादी हुई थी, बच्चा हुआ, उसके बाद उन्होंने बीवी को जो है इलेक्शन में ले आए हैं। वो कंपेन तो चला रही है, उनके पास मेज कुर्सी का निशान भी है, लेकिन उस तरह से कंपेन नहीं चला पा रही जिस तरह से कामयाबी के लिए चलाई जाती है। सूरत हाल ये कि यहाँ पर नवाब इफ्तिखार खान बाबर जो हैं अब वो मैदान में साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुए थे, और अब सूरत हाल ये कि उनके बाकी भाई जो हैं जिसमें नवाब इसरार हैं, नवाब मंसूर हैं, वो भी इनके साथ मिल गए, क्योंकि जमशेद दस्ती हमेशा एज लेते थे जब इनकी आपस की लड़ाई थी, लेकिन ये तमाम अब इकट्ठे हो गए हैं। तो सूरत हाल ऐसी हो गई कि नवाबज़दा इफ्तिखार खान बाबर जो है काफ़ी हद तक मजबूत कैंडिडेट बन गए हैं। लास्ट टाइम भी वो इलेक्शन जीते थे और इस वक्त इसी तरह की सूरत हाल है कि वो सीट लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगरचे यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं सैयद बासित सुल्तान भी मैदान में है, पहले भी मुंतखब हुए, लेकिन इनकी पोजीशन जो है नेक टू नेक मुकाबला तो हो सकता है, लेकिन पोजीशन काफ़ी हद तक नवाब इफ्तिखार खान बाबर की जो है बेहतर है। इसी तरह से NA177 है हसन, जिसमें शहर बानो बुखारी हैं, मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं। इनके मद्दे मुकाबिल जो हैं मौज़म जतोई हैं, अच्छा नाम है, कयूम जतोई के भाई हैं, इससे कबल भी वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, और पीपल्स पार्टी से जो है ज़फ़रुल्लाह खान जो है वो मैदान में है। तहरीक इंसाफ की जो हिमायत हासिल है वो मौज़म जतोई को हासिल है, इसलिए उनकी पोजीशन कदरे बेहतर है। बहरहाल मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन पलड़ा जो देखने में भारी नज़र आ रहा है वो मौज़म जतोई का। इसी तरह से NA178 है जो कि मुजफ्फरगढ़ का चौथा हल्का है, इसमें आमिर तलाल गोपांग जो है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी जो फैमिली है, गोपान है, दीसर खान है, और इसी तरह से बाकी फैमिलीज जो हैं यहाँ पर हैं, लेकिन आमिर तलाल गोपांग जो है काफ़ी हद तक मजबूत कैंडिडेट हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। तो इनकी पोजीशन जो है अपने मद्दे मुकाबिल कयूम जतोई अगरचे फेडरल मिनिस्टर भी रहे, पीपल्स पार्टी में रहे, फिर छोड़ गए, अब फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, लेकिन हर्डल्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, जिसकी वजह से क्रॉस करना जो है इंतहाई मुश्किल है। यहाँ पर जो आमिर तलाल गोपांग है उनकी पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर है। इस तरह से ये मुजफ्फरगढ़ के 4 हल्के हैं। ठीक हो गया अनुमान, मुजफ्फरगढ़ के तो आपने जबकि जी 4 हल्कों की आपने बात बताई। थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोटादू के जो 2 हल्के हैं NA179 और NA180, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? किन किन जमातों के दरमियान यहाँ पे कांटे के मुकाबले की तवक्को है? NA180 से तो मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में शरीक हैं गालिबन। जी बिल्कुल, NA180 पहले तो बता दूं कोटादू जो शहर है, तहसील है, ये मुजफ्फरगढ़ की, लेकिन मशहूर है ये काफ़ी हद तक मशहूर है ये। इसके साथ साथ यहाँ पर इस सूरत हाल है कि कासिम हिंजरा जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर जो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मद्दे मुकाबिल जो है शबीर कुरैशी हैं जो कि हिमायत याफ्ता है तहरीक इंसाफ के और काफ़ी हद तक अच्छी कंपेन कर रहे हैं। उनके जो जलसे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, इंतहाई कामयाब जा रही हैं, इसलिए ये एलिमेंट सामने आ रहा है कि ये तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं शबीर कुरैशी, वो सीट लेने में यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। अगरचे यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने भी कैंडिडेट दिया है, जमात इस्लामी ने भी दिया है, तहरीक लब्बैक का भी कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पोजीशन जो है शबीर कुरैशी की काफ़ी हद तक बेहतर है। NA180 है, यहाँ पर अब्दुल खालिक खर हैं, और इसी तरह से इनके मद्दे मुकाबिल मियाँ फयाज झजड़ा हैं जो कि इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और मलिक रज़ा रब्बानी खर जो कि नूर रब्बानी खर के भाई हैं और हिना रब्बानी खर के चचा हैं, वो भी इस वक्त सियासी मैदान में है, सियासी दंगल में है, लेकिन पोजीशन जो है मुकाबला जो देखने में मिलेगा मियाँ फयाज झजड़ा के माबैन होगा और मलिक रज़ा रब्बानी खर के दरमियान होगा जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर पोजीशन जो है मलिक रज़ा रब्बानी खर की काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई दे रही है। इसी तरह से ये जो हल्का थे ये तोंसा का और इसके साथ साथ कोटादू के दोनों हल्के थे जो बता दिए हैं। इसके साथ साथ लिया है, लिया भी इंतहाई अहम है। यहाँ पर NA की 3 नशिस्तें हैं, दिलचस्प मुकाबले हैं यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने अच्छे कैंडिडेट दिए हैं, स्पेशली साहबजादा फैजुल हसन है जो पहले भी 2 मरतबा रुकने कौमी असम्बली रहे हैं। इनके विंग्स इंतहाई अच्छे हैं, जिसमें अहमद अली ओलक हैं जो कि सूबाई वजीर रहे हैं और 3 से 4 मरतबा वो सूबाई असम्बली रहे हैं, वो उनके विंग्स में शामिल हैं। इसी तरह से बाकी जो उम्मीदवार हैं जो उनके MPs के हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हैं, लेकिन इनका मुकाबला जो है हिमायत याफ्ता है तहरीक इंसाफ की, अगरचे आज़ाद उम्मीदवार हैं मिसिज़ अंबर नियाजी,
इनसे इनका मुकाबला है। इसी तरह से सरदार बहादुर शेर खान भी मैदान में है, जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। अच्छा मुकाबला इन तीनों के माबैन देखने को मिलेगा, लेकिन साहबजादा फैजुल हसन की पोजीशन काफ़ी हद तक यहाँ पर बेहतर है। इसी तरह से NA 182 है, इंतहाई अहम हल्का है। यहाँ पर सकलैन बुखारी हैं जो कि मैदान में है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इसी तरह से हैदर जखड़ जो है वो मैदान में है, और के साथ साथ रमजान बुल्लड़ जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है। लेकिन यहाँ पर इस दफा हैदर जक्कड़ है मैदान में, लेकिन पिछली दफा न्याज अहमद जक्कड़ जो हैं वो कामयाब हुए थे इलेक्शन में 2018 में। बिल्कुल, इस मरतबा वो सियासी मैदान में नहीं है, इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। उनके करीबी ये अजीज़ हैं हैदर जक्कड़ जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इनका मुकाबला सकलैन बुखारी से है। सकलैन बुखारी को एज हासिल है क्योंकि काफ़ी अच्छा सियासी असर रसूख है लोगों में, उनकी रूट्स हैं पड़ी, जिसकी वजह से उनकी कंपेन भी काफ़ी हद तक बेहतर जा रही है। तो इनकी पोजीशन भी, इनका पलड़ा भी काफ़ी हद तक भारी है। तो ये नून लीग ये निश्चित निकालने में भी कामयाब हो सकती है। इसके साथ साथ NA 183 है, जिसमें सरदार अमजद फारूक खोसा हैं जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं। इसी तरह से फवाद ख्वाजा शहराज हैं, इंतहाई अहम कैंडिडेट हैं। इन्होंने टफ टाइम देना है। इनका मुकाबला जो है इसी तरह से नईमुल्ला से है, लेकिन ख्वाजा शहराज की पोजीशन जो है कदर बेहतर लग रही है। लेकिन नेक टू नेक जो है यहाँ पर मुकाबला होगा। सरदार अमजद फारूक खोसा उनके मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर टफ कंपटीशन होगा, इसलिए किसी का भी पलड़ा भारी कहना कबल ठीक हो गया। तो नुमान डेरा गाजी खान के 3 हलकों में चल रहा है जी। डेरा गाजी खान के 3 हलकों में क्या सूरत हाल है, और साथ साथ ये बताइएगा कि यहाँ पे वोट किस बेस के ऊपर ज्यादा पड़ता है? यहाँ पे क्या बरादरीज़म ही स्ट्रॉन्ग है स्टिल? और इसके साथ ये भी ऐड कर लें कि इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि जो इन हलकों से हम देख रहे हैं जो उम्मीदवार कामयाब हुए थे वो किसी ज़ाहिर सियासी जमात से थे पिछली दफ़ा, अब वो आज़ाद हैसियत में। तो वही मसला कि इंतखाबी निशान का नहीं पता, लोग ज़्यादातर जो है यहाँ पर इस काबिल हैं किस हद तक ये उम्मीदवार कामयाब हुए कि लोगों को बता सके कि उनका इंतखाबी निशान क्या है? क्या जानते हैं लोग? जी बिल्कुल, कन्विंस किया जा रहा है उनको अपना निशान, स्पेशली जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है उनको कन्विंस करने में किसी हद तक मुश्किल आ रही है। लेकिन बाकी पॉइंट्स क्लियर हैं। तहरीक लब्बैक के भी अच्छे निशान है, इसी तरह से पीपल्स पार्टी का क्लियर है कि तीर है, नून लीग का शेर है। तो वैसे मुकाबला जो देखने में आ रहा है मैक्सिमम जगह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन मुकाबला ज्यादा देखने को ठीक है। नुमान अब साथ ही रहिएगा, एक हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो दीगर हल्के हैं खासकर डेरा गाजी खान के और तौसा के, उस पर भी हम बात करेंगे। से पहले हमने मुजफ्फरगढ़ के 4 हलकों की बात की, कोट अद्दू के 2 हलकों की बात की, लिया के 2 और तौसा का जो 1 हलका था उसकी तफसीलात हमने आवाम के सामने रखी। सलमान, अब डेरा गाजी खान की तरफ हमें बढ़ना है। बिल्कुल, डेरा गाजी खान की तरफ बढ़ते हैं और उसके लिए हमें थोड़ा सा इस तरफ जो है वो बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो हैं वो नुमान खान बाबर जो हैं वो मौजूद रहे। डेरा गाजी खान की सूरत हाल तो हमें वो अपडेट करेंगे, बताएंगे, लेकिन साथ साथ हमें तलहा हाशमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है जो कि कराची की 22 नशिस्तों से मुतालिक हमें आगाह करेंगे। तो हम जाएंगे ज़रूर। तलहा हाशमी, आपको वेलकम करते हैं। आप मज़ार क़ायद के सामने खड़े हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हम पर सब पर एहसान है कि आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने के काबिल हैं, सांस ले रहे हैं, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ये आज़ादी जो है वो मरते दम तक कायम रहेगी और पाकिस्तान सदा आबाद रहेगा। तो आपसे भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। जो 22 सीटें बड़े वहाँ पर तगड़े मुकाबले होने जा रहे हैं उस सब पर हम आपसे जो है वो ज़रूर बात करते हैं। लेकिन नुमान, आपकी तरफ एक बार फिर आते हैं। NA 184 डेरा गाजी खान, साईं बुज़दार यहाँ से जो है वो हमें तोहफे में मिले थे पिछले इंतखाब में। ये बताइए कि पिछले इंतखाब में तो हमने इस हल्के में NA 84 की बात करें तो खोसा वर्सेस खोसा मुकाबला देखा था। जी बिल्कुल हसन, इसी तरह की सूरत हाल है। डेरा गाजी खान में कभी खोसे होते हैं तो कभी लगारी, और अभी भी इसी तरह की और कभी लाशारी। सरदार जुल्फकार खान खोसे हैं, उनके मद्दे मुकाबिल लगारी जो है वो लगारी और खोसे तो इस हल्के में होते ही हैं। डेरा गाजी खान नहीं, मैंने कहा लाशारी भी होते हैं, वो TLP के लाशारी भी थे पिछली दफा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा सर, इस वक्त ना NA 84 है, 184 है, ये डेरा गाजी खान का इंतहाई अहम हल्का है। सरदार जुल्फकार अली खोसा जो हैं मंजे हुए सियासतदान हैं, काफ़ी टाइम जो है इन्होंने नून लीग में गुजारा, लेकिन अब आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्से ले रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल जो मुस्लिम लीग नून है उसके उम्मीदवार हैं अब्दुल कादिर खान खोसा।
तो काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। पहले खोसा साहब जो अब्दुल कादिर खान खोसा है, उनकी पोजीशन बेहतर थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, इलेक्शन करीब आ रहा है, तो जुल्फ़िकार खान खोसा जो है उनकी पोजीशन बेहतर होती जा रही है। वो जोड़ तोड़ के मास्टर हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने सियासत में गुजारी है। उनके बेटे जो हैं इसी तरह से वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी के वो खुद भी उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के दोस्त खोसा, तो वो 185 में इलेक्शन हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के जो है यहाँ पर कैंडिडेट नहीं दिया 185 में। तहरीक इंसाफ से जो है हमायत याफ्ता जरताज गुल हैं, वो कंपेन करना चाह रही हैं लेकिन कंपेन कर नहीं पा रही। मद्दे मुकाबिल दोस्त मोहम्मद खोसा है जो कि जुल्फ़िकार खोसा के बेटे हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं। वो अपनी जो है कंपेन अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो दिन ब दिन जरताज गुल के मुकाबले में अगर देखा जाए तो उनकी पोजीशन भी बेहतर होती जा रही है। इस तरह लग ये रहा है कि जरताज गुल जो है ये भी सीट लूज कर जाएगी जो तहरीक इंसाफ की माइज याफ्ता है। यहाँ पर दोस्त खोसा की जो पोजीशन है दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। इसी तरह से नून लीग ने सरदार 186 है, जहाँ पर अवैस लगारी साहब जो हैं वो मैदान में हैं, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं और अच्छा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग के न सिर्फ उम्मीदवार हैं बल्कि अच्छा असर रसूख रखते हैं इस हल्के में। और लगारी ख़ानदान के सरदार भी हैं, इनके वालिद जो है सदर पाकिस्तान भी रहे थे। अब सूरत हाल है कि अवैस लगारी का पोजीशन जो है काफ़ी हद तक बेहतर है। इनके मद्दे मुकाबिल जो है सज्जाद छिन्ना है, जिनको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है। अगरचे ये मुख्तलिफ बिरादरियों को बिठाने में कामयाब भी हो गए हैं, लेकिन पहले वन साइडेड मैच था। लग ये रहा था कि अवैस लगारी जो है अपनी वन साइडेड मैच खेलते हुए ये जीत जाएंगे, लेकिन अब मुकाबला किसी हद तक होगा ज़रूर, लेकिन कामयाबी जो आखिर में देखने में आ रही है वो अवैस लगारी के हिस्से में ही आएगी। ये 3 हल्के हैं डेरा गाजी खान के जो इंतहाई अहमियत के हामिल है, और इसमें खोसा और लगारी बामुकाबला यही चलता है और पिच पर यही बिरादरियाँ आपस में खेलती रहती हैं। इसी तरह से राजनपुर इंतहाई अहम है, 3 एनए की नशिस्तें हैं, यहाँ पर कभी मजारी कभी दरेशर इस तरह की सूरत हाल सामने में आती है। अभी भी जो है NA 187 है राजनपुर का, जहाँ पर अमार अहमद लगारी जो कि अवैस लगारी के ही बेटे हैं इस वक्त मैदान में हैं, और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं, उनके प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इससे कबल जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये हारे थे, लेकिन इस वक्त इनकी पोजीशन कदरे बेहतर है, अच्छे अंदाज से अब मैच्योर हो गए हैं और पोजीशन इनकी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है और अपनी कंपेन को चला रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल जो है तहरीक इंसाफ के ही हिमायत याफ्ता हैं, आतिफ खान एडवोकेट हैं, ये कंपेन कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने भी कैंडिडेट दिया है और दीगर जमातों ने भी दिया है। इस हल्के में भी 12 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन पोजीशन जो है अमार अहमद लगारी की ठीक है। नुमान NA 188 में दोनों जानिबी दर्शक हैं, कौन से वाले दर्शक जो है वो मजबूत उम्मीदवार है यहाँ पे? अच्छा, 2 दरेशक हैं, एक गोपांग है। दोनों जो है तीनों का मुकाबला अच्छा देखने को मिलेगा। एक बिरादरी है, उनका अपना एक होल्ड होता है, उन सरदार हैं, हर कोई अपने अपने कबीले का। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम नून के जो है हफीज़ और रहमान दरेशर, इनकी पोजीशन बेहतर है क्योंकि नून लीग का एज हासिल है, क्योंकि बात हो गई है, और इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स भी हैं। इनकी पोजीशन जो है इन दोनों के मुकाबले में कदरे बेहतर है। तो इलेक्शन में 9 तारीख को जो है, बाकी 8 फरवरी को जो फैसला हो जाएगा कि किसकी पोजीशन बेहतर है। लेकिन रिजल्ट जो देखने में आ रहा है, जो सर्वे किया गया है, जो एलिमेंट्स सामने आए हैं, उसमें यही लग रहा है कि सरदार हफीज़ खान दरेशक जो है, हफीज़ और रहमान दरेशक, इनकी पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतर है। इसी तरह से 189 है, ये लास्ट हल्का है राजनपुर का, और सूरत हाल ये कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रियाज खान मजारी जो है वो मैदान में है, वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। मद्दे मुकाबिल जायद महमूद मजारी हैं, जो कि ये भी तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ते हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहाँ पर नहीं दिया, ये हल्का खाली छोड़ा है, जमात इस्लामी ने दिया है। और इसी तरह से तहरीक आज़ाद कैंडिडेट जो है शम्स मजारी जो है वो भी मैदान में है, लेकिन मुकाबला जो है आज़ाद उम्मीदवार जो शम्स मजारी हैं उनका है और रियाज खान मजारी का है, लेकिन दोनों साइडों पर मजारी हैं। फिलहाल जो सीट आएगी वो मजारी के हिस्से में आएगी, लेकिन पोजीशन जो है आज़ाद उम्मीदवार की जो है काफ़ी हद तक बेहतर है। इस तरह अगर ओवरऑल क्रक्स निकाला जाए तो नून लीग के हिस्से में जो डेरा गाजी खान डिवीज़न है, इसमें 7 नशिस्तें आएंगी, 4 पीपल्स पार्टी लेने में कामयाब होगी, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ से 2 क्लियर सीटें हैं जिसमें अरशाद सयाल हैं और नवाब इफ्तिखार खान बाबर साहब हैं। नुमान अभी तो काफ़ी हद तक क्लियर हैं। अभी तो हम ये अस्यूम ही कर सकते हैं, क्योंकि फैसला तो बहरहाल अवाम ने ही करना है। लेकिन एक मेरा फेवरेट सवाल जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगी मैं, क्योंकि हम उम्मीदवारों की बात तो बार बार करते हैं, लेकिन जरा अवाम की साइड भी थोड़ी सी मैं कवर करना चाहती हूँ। उनके क्या जज्बात हैं इन इलेक्शन को लेके? खासे मोटिवेटेड हैं वो? किस तरह की फीलिंग्स आप देखते हैं वोटर्स की? जी बिल्कुल, सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है, वोटर्स को कायल भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दरेशक हैं, मजारी हैं, लगारी हैं, ये DG खान है,
जो जो सरदार फैसला करते हैं, जो उनका सरबराह फैसला करता है, उनको उसी डायरेक्शन में जाना पड़ता है। तो डायरेक्शन जो है ये इनके जो सरपंच है, जिसको काउंसलर कहा जाता है या उनको नंबरदार कहा जाता है, वो डिसाइड करते हैं कि किसको वोट देना है। तो उनके हाथ में कुछ नहीं है। इलाके के मसाइल उसी तरह से हैं, पीने का पानी तक दस्तियाब नहीं है। लोग जो है वहाँ पर मवेशी भी पानी पीते हैं, वहाँ पर एक इंसान भी खड़ा होकर पानी पीता है। तो इस तरह की सूरत हाल है। स्कूल्स नहीं है, तालीमी सेक्टर्स बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है रोड्स के हवाले से। तो बैकवर्ड्स एरिया, जिस तरह से आप डीजी खान, राजरपुर इस साइड पर जाते हैं तो कबायली इलाका, एक ट्राइबल एरिया भी शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर लोगों को इस तरह से अवेयरनेस नहीं दी गई, उनको तालीम नहीं दी जाती, ताकि उनको ना शऊर आएगा, ना वो रोज़गार मांगेंगे। इस तरह की सिचुएशन डेवलप की जाती है। सिर्फ उनको 2 वक्त का खाना दिया जाता है, वो भी सरदार की मर्जी से। सही बात है। तो नारे जो हैं वो नए सलमान लेकर के दोबारा उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, अगरचे मसाइल पुराने भी हल नहीं हुए। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप नुमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद और बड़ी डिटेल में जो है वो नुमान ने हमें जो है बताया मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, लिया, तौसा, डेरा गाजी खान, राजनपुर, यानी NA 175 से लेके NA 189 तक जो 15 हल्के थे, यहाँ पे कैसा मैदान सजने जा रहा है, किसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, मुबैना तौर पे नहीं मिल रही है, ये सब कुछ जो है वो नुमान खान बाबर हमें बता रहे थे। नुमान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे कराची का, और जनूबी पंजाब से हम जो है वो सीधा कराची चलते हैं, और तलहा हाशमी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मलीर कराची NA 229 से NA 231 231, ये 3 हल्के हैं तलहा। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमने यही देखा है कि यहाँ पर दुश्मनों के दिल पर हमेशा तीर ही चला है, और तीर ही यहाँ से ज़्यादातर कामयाब हुआ है। जी बिल्कुल सलमान, थैंक यू सो मच कराची के बारे में वक्त देने के लिए। और NA 229 कराची 1 मलीर 1, ये रिवायती तौर पे जैसे आपने फरमाया कि मलीर जो है वो रिवायती तौर पे पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। और यहाँ पे भी जो लास्ट इलेक्शन में कामयाब हुए थे जाम करीम बिजार, तकरीबन 66,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट लिए थे, वो इस दफ़ा भी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं यहाँ से, वो रिपीट कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो बाकी कैंडिडेट हैं उसमें कादिर बख्श कलमती हैं, उसमें MQM की फौजिया हमीद भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो अगर कुछ टफ़ टाइम उनको मिल सकता है तो वो टफ़ टाइम सिर्फ कादिर बख्श कलमती साहब दे सकते हैं, PMLN के उम्मीदवार हैं। और यहाँ पे ये दही इलाकों पे और शहरी इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है, कराची का यहाँ से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो कादिर बख्श कलमती साहब हैं वो उनको इस तरह टफ़ टाइम दे सकते हैं कि यहाँ पे जोक्यू बरादरी जो है उसका बहुत ज़्यादा वोट है, और जोक्यू बरादरी इस दफ़ा तकसीम है। कुछ वोट जाम करीम बिजार साहब को जाएंगे जो पहले भी MNA रह चुके हैं और उस बरादरी के सरदार भी हैं, और कुछ वोट जो हैं कादिर बख्श कलमती साहब को जा सकते हैं। तो अगर तो यहाँ से वो वोट तकसीम हुआ जो कि अभी तक की सिचुएशन ऐसे ही है, तो उसमें कादिर बख्श कलमती साहब को इसमें फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के कुछ एरियाज़ हैं जो कि जिसमें फलकनाज है, जिसमें तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी है, जिसमें इस तरह के दीगर एरियाज़ हैं, जिसमें आर्किटेक्ट सोसाइटी और दीगर सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वोट बहरहाल मौजूद है। और यहाँ से मुस्लिम लीग नून माजी में वोट लेती रही है। तो यहाँ पे कुछ इस सूरत में मुकाबला देखा जा सकता है। लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी अपनी ये नशिस्त सिक्योर करने में कामयाब हो जाएगी। जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। तो यहाँ से जो बॉडी लैंग्वेज है वो जो जाम करीम बिदार साहब की है वो बहुत ही मजबूत है। अब अगर हम रुख करें, अच्छा इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इस दफ़ा ये हल्का NA 229 है, तहम जो लास्ट टाइम जो ये हल्का था उसका डिफरेंट था। हाँ, वो जाहिर है वो हल्का बंदी हुई है तलहा, हमें इसका बिल्कुल इदराक है, और हम जो है वो गाहे बगाहे दुनिया न्यूज़ के जो नाजरीन हैं उनको यही बता रहे हैं ब्लूमबर्ग की सूरत में जो ग्राफिक्स चल रहे हैं कि जी ये हल्का इस दफ़ा अगर ये है तो पहले क्या था। तो वो हल्के जाहिर सी बात है जो है वो चेंज हुए हैं। बहरहाल नशिस्तें ओवरऑल कम हुई हैं, 266 जो हैं वो अब जनरल नशिस्तें हैं, और उस पर जो है वो अब इंतखाब होने जा रहा है। जी तलहा, NA 230 जी बिल्कुल कम हुई है, एक जानिब कम हुई है, और कराची में एक सीट बड़ी है, और वो सीट कराची साउथ में बड़ी है, लेकिन वहाँ पे भी हम जाएंगे। अब हम बात करते हैं NA 230 की। NA 230 भी जैसे रवायती तौर पर मैंने बताया कि मलीर जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से इससे कबल भी जो आगा रफ़ीउल्लाह हैं, पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली थे, यहाँ से कामयाब हुए थे और 28,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट हासिल किए थे। इस दफ़ा भी वो यहाँ से रिपीट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इनके साथ जो दीगर जो लोग हैं इसमें अगर मैं बताऊँ तो ये इसके साथ साथ दीगर जो यहाँ पे उम्मीदवारान हैं वो भी यहाँ पर हैं। यहाँ पे उमर फ़ारूक साहब हैं जो कि जमात इस्लामी के हैं,
PTI के खालिद मोहम्मद अली साहब हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ से ये सीट भी अगर रफ़ीउल्लाह साहब सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ से वो जो रुकन कौमी असम्बली है वो रह चुके हैं। अगर हम बात करें अब NA 231 मलीर 3 की, तो ये जो नशस्त है यहाँ से लास्ट जो इलेक्शन था, ये नशस्त यहाँ से जो लास्ट इलेक्शन था ये NA 237 थी, और इसमें जो लास्ट यहाँ से कामयाब हुए थे कैप्टन जमील खान हुए थे, जो कि PTI के उम्मीदवार थे। और यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब भी हुआ था 2022 में, हमें याद है, और फिर उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो जीत गई थी। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ से जब ज़िमनी इंतखाब, जब कैप्टन जमील यहाँ से जीते तो उसके बाद यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हुआ था, और उस ज़िमनी इंतखाब में यहाँ से जो कामयाब हुए थे वो अब्दुल हकीम बलोच साहब कामयाब हुए थे, और अब्दुल हकीम बलोच साहब ने यहाँ से कामयाबी समेटी थी। और इस दफ़ा भी जो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उम्मीदवार हैं NA 231 पे, वो अब्दुल हकीम बलोच साहब हैं। तो यहाँ से भी ऐसा लगता है कि मलीर की तीनों नशस्तें जो है पीपल्स पार्टी सिक्योर करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ये जो वोट बैंक है वो बड़ा मजबूत वोट बैंक है। और रवायती तौर पे अगर बात की जाए तो हमेशा से ये वोट बैंक अभी से नहीं, पिछले कई इलेक्शन से, चाहे 2002 के इलेक्शन हो, 2008 के इलेक्शन हो, 2013 हो, 2018 हो, और अब जो 2024 में होने जा रहा है, तो मलीर जो है वो रवायती तौर पर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हम रुख करें NA 232 का, तलहा आपने हमें जो है वो हमारे साथ ही जुड़े रहना है। NA 232 की कहानी जो है वो भी अपने नाज़रीन को सुनाएंगे कि वहाँ से पिछले इलेक्शन में कौन कामयाब हुआ था। वहाँ से बानी चेयरमैन PTI कामयाब हुए थे, लेकिन देखा यही जाता है कि कामयाब होने के बावजूद अपनी नशस्तें छोड़ दी जाती हैं। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो NA 232 से ऑनवर्ड्स जो है हल्के हैं वो आपके सामने रखेंगे। दुनिया इलेक्शन स्पेशल में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हम हलकों की बात कर रहे हैं। आज हमने जो है वो कराची का रुख किया हुआ है, तो कराची एक बार फिर चलेंगे और वहाँ से एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं तलहा हाशमी साहब। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सानिया कि यहाँ से जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें बानी चेयरमैन जो हैं वो कामयाब हो गए थे। जी बिल्कुल सही है। तो अब तलहा हाशमी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये तो आपने गुज़िश्ता इलेक्शंस की बात बताई। तलहा हाशमी, इस दफ़ा क्या सूरत हाल है कुरंगी 1 NA 232 की? कौन से कैंडिडेट्स किस पार्टी के ज़्यादा मजबूत हैं यहाँ पे? देखिए, इस दफ़ा सिचुएशन ग्राउंड पे कोई डिफरेंट नज़र आती है, क्योंकि ज़ाहिर है जो PTI का स्ट्रक्चर था वो कराची में पहले भी बड़ा कमज़ोर था। क्योंकि PTI ने सिर्फ बानी PTI के नाम पे यहाँ से उनको कई जो नशस्तें थी वो हासिल हुई, और उसके बाद यहाँ से जो ज़मीनी इंतख़ाबात थे यहाँ पे बानी PTI कामयाब भी हुए थे। 2018 मोहम्मद अकरम खान कामयाब हुए थे 69,000 से ज़ायद वोट लेके, और उसके बाद जब PTI ने असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए तो यहाँ से जो बानी PTI थे उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और 50,000 से ज़ायद वोट लेके वो यहाँ से कामयाब होता है। इस दफ़ा यहाँ पे MKM और PSP के मर्जर के बाद यहाँ पे जो MKM की पोजीशन है वो बहुत बेहतर नज़र आती है, और MKM की उम्मीदवार हैं आसिया इसाक। उसके साथ साथ यहाँ पे जो दूसरे इंपॉर्टेंट उम्मीदवार हैं वो शाहबाज नूरानी साहब हैं, जो कि जनरल पाकिस्तान के हैं। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्हें सपोर्ट हासिल है। इसके साथ साथ और भी उम्मीदवार हैं, जिसमें हलीम आदिल शेख हैं, जो कि साबिक हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख के भाई हैं। लेकिन चूँकि PTI की पोजीशन इस दफ़ा यहाँ पे उस तरह कैंपेन PTI की नहीं हो रही, जो लोग हैं बहुत सारे टूट के वो IPP में चले गए हैं, कुछ लोग MKM में शामिल हुए हैं, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। अगर तो यहाँ पे किसी हद तक मुकाबला हो सकता है तो वो आसिया इसाक साहिबा और शाहबाज नूरानी साहब का हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सीट जो कि कोरंगी रवायती तौर पे हल्का रहा है हमेशा से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का। और इस दफ़ा जो PTI की जो ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो इतनी ख़ास नहीं है, तो ऐसा लगता है कि आसिया इसाक साहिबा यहाँ से बआसानी कामयाब हो जाएंगी। अगर अब हम रुक करें NA 233 जो कि कोरंगी 2 है, यहाँ पर भी हमें याद है ज़िमनी इंतखाब हुआ था, इंतकाल कर गए थे इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब, उनके इंतकाल के बाद यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था। ये बिल्कुल यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हुआ था, और ये MKM की रवायती नशस्त है। 2018 के इलेक्शन में भी जब PTI ने का एक बूम था और यहाँ से PTI ने कराची को ऑलमोस्ट स्वीप किया था, 14 सीट्स हासिल की थी कौमी असम्बली की, तो उस वक्त भी यहाँ से
एमके पाकिस्तान के मरहूम इकबाल मोहम्मद खान जो कि डिप्टी कहलाते थे, उन्होंने ये नशिस्त जीती थी। और उसके बाद जब यहाँ पे ज़मीनी इंतखाब हुआ था तो उसके बाद ज़मीनी इंतखाब भी यहाँ से एमके पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर ने कामयाबी हासिल की थी। तो इस वक्त जो सिचुएशन है यहाँ पे जावेद हनीफ साहब हैं जो कि साबका DCO कराची रह चुके हैं और यहाँ से कोरंगी से ही रुकने से असम्बली भी रहे हैं, ब्रोकरेट हैं, समझते हैं सियासत को, वो यहाँ से एमके पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो अहम उम्मीदवार हैं वो, और इसके अलावा जो बाकी उम्मीदवार हैं उसमें जावेद हनीफ साहब के साथ जमात इस्लामी से अब्दुल जलील हैं, TLP के शहजाद हैं। TLP के जो उम्मीदवार हैं इसके बारे में अगर अब मैं आपको बताऊं तो जो गुज़िश्ता इंतख़ाबात ज़िमनी यहाँ पे TLP और MKM का बड़ा नेक टू नेक मुकाबला था और यहाँ से MKM ने सिर्फ 64 वोटों से ये नशिस्त जीती थी। तो यहाँ पे अगर एमके पाकिस्तान इस दफ़ा तो TLP के जो मकामी हैं सरबराह कह लें, अमीर कह लें, उन्होंने तो दावा भी कर दिया है कि वो शिकस्त देने के लिए जा रहे हैं अपने मुखालिफिन को। बड़ा ज़बरदस्त दावा किया है उन्होंने। ये बिल्कुल मैं सलमान जैसा आपको बता रहा हूँ कि लास्ट जो इलेक्शंस थे उसमें TLP ने बड़ा यहाँ पे टफ टाइम दिया था, बहुत नेक टू नेक मुकाबला हुआ था और हमने उसको कवर किया था लास्ट टाइम भी। तो वो सिर्फ 64 वोटों से MKM पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और बड़ी ही वो ऐसी कामयाबी थी जो कि अगर वो 64 वोट ना होते तो शायद वो सीट TLP ले जाती कौमी असम्बली की और TLP कौमी असम्बली में अपनी एंट्री दे देती, लेकिन वहाँ से MKM पाकिस्तान ने जो है वो सीट को सिक्योर किया था। अब अगर हम बात करें NA 234 कोरंगी 3 की, तो यहाँ से भी जो पोजीशन है या जो सिचुएशन है, यहाँ से ये सीट हासिल की थी PTI के फ़हीम खान ने और यहाँ से 26,000 से ज़ायद उन्होंने वोट लिए थे। लेकिन इस दफ़ा जैसे मैंने आपको बताया कि TLP जो माफ़ कीजिएगा जो PTI है, PTI का जो ग्राउंड पे इसके कारकुनान नहीं हैं, कारकुनान की वो इलेक्शन कैंपेन नहीं है। अगर तो कहीं पे उम्मीदवार मौजूद भी हैं तो उनका ज़्यादातर सिर्फ जो सबसे अहम जो हुआ है जो कि PTI से जो उसके इंतखाबी निशान छिन गया है और आज़ाद हैसियत में जब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो एक तो ये सबसे बड़ा धचका है PTI के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो PTI का इंतखाबी निशान था उस पर लोग वोट देते थे, तो ये तो इंतखाबी निशान एक तो चला गया। दूसरा ये कि जो इनकी कैंपेनिंग है वो भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़ के चले गए हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में और जो इनके अहम लोग थे वो भी नहीं है और जो कैंपेन जिस तरह लास्ट टाइम चली थी वो नहीं है। तो यहाँ से भी आमिर मोइन जो है वो हैं MKM के कैंडिडेट और ऐसा लगता है कि यहाँ से वो कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो कराची जाएंगे। ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, कराची ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। 4 हल्के इसके NA 235 के बारे में यहाँ पे क्या सूरत हाल है, किन पार्टियों के कैंडिडेट्स मैदान में मौजूद हैं और किसकी क्या पोजीशन है, कैसा मुकाबला मतवक्के? देखिए NA 235 कराची ईस्ट 1 है और कराची ईस्ट 1 में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। अगर ईस्ट की बात की जाए तो ईस्ट में जो अगर बड़े मुकाबलों में से एक बात की जाए तो ये है, यहाँ से जो माजी में जो नशिस्त थी ये PTI के पास थी, लेकिन अब यहाँ पे ख़ास कुछ चीज़ें हैं। वो ख़ास चीज़ें हैं कि इस नशिस्त के लिए जो MKM पाकिस्तान है उसने कई माह पहले इकबाल महसूद साहब को नॉमिनेट कर दिया था कि NA 235 से इकबाल महसूद साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, ये चूँकि वहाँ पे जो आबादी है वो पश्तून आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सराब गोट है, स्कीम 33 है, दीगर एरियाज़ हैं जहाँ पे पश्तून आबादी, हज़ारवाल आबादी बहुत ज़्यादा है, तो ये वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं वो इकबाल साहब हैं। उसके साथ साथ यहाँ से जो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो भी आम है। इसमें आसिफ खान है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जमात इस्लामी की तरफ से डॉक्टर मिराजुल हुदा हैं, PTI की तरफ से सैफुर रहमान महसूद साहब ही इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं और जो PMLN की जानिब से शराफत खान साहब हैं। इनमें बड़ा सख्त मुकाबला है। अगर इस नशिस्त पे देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान में बड़ा सख्त मुकाबला है और ये कैंपेनिंग तो शुरू हुई थी यहाँ पे बहुत अरसे से चल रही है। इस वक्त अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे कंटेस्ट होगा तो वो तलहा हाशमी, आप हमें कराची की सूरत हाल से बता रहे थे। अब हम यहाँ की सूरत हाल कुछ ये है कि हल्के काफ़ी अभी बाकी हैं सलमान, लेकिन वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। जैसे कि हम रोज़ाना ही बात करते हैं, जैसे जैसे जो इंतखाबात की सूरत हाल है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है कैंडिडेट्स के दरमियान, वैसे ही हमारे यहाँ इलेक्शन सेल में भी सिचुएशन कर लेंगे, हम दोबारा कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी का। आज के लिए फिर यहाँ हमें भी इजाज़त लेते हैं जी आपसे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कुछ नए हल्कों के साथ हाजिर होंगे।